नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक घटनाओं की, उन मासिक घटनाओं की जो कि इस देश में विभिन्न स्तरों पर चर्चा पर रही। तो साथियों, चर्चा पर होने के कारण ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में कई सारे एग्जाम हैं जो जिनमें भारत स्तर का करंट अफेयर्स पहुंचा जाएगा। तो साथियों, ये उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जोरदार फैक्ट्स हम आपके सामने निकाल कर रखने वाले हैं। ये हम उन फैक्ट्स के साथ डील करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संभावित है। तो अगर पहले ही तो इस चैनल पर अगर आप देखने आए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और इस चैनल पर अभी आप नए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। तो साथियों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बात की जाए साथियों, एक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता है साथियों, जो कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला जाता है। तो पहला प्रश्न तो यह बन जाता है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक जो है 67वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अब बात की जाए कि इसके शीर्षस्थ देश कौन है, तो उसका शीर्षस्थ देश है वो है साथियों यहाँ पर स्वीडन। स्वीडन को यहाँ पर फर्स्ट रैंक दी गई है ऊर्जा सूचकांक में। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। बात करें नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाले 17वें भारतीय सहकारिता कांग्रेस का विषय क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं, सहकारिता कांग्रेस जो है वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री जो है वो है भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह। और बात की जाए कि इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इस मेले की जो थीम रखी गई है सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। तो सहकारिता से खुशहाली लाने की थीम यहां पर भारतीय सरकार ने रखी गई है। अब बात करी जाए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के वो ऑफ स्पिनर जो कि जून 2023 को लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो साथियों, वो गेंदबाज है नाथन लियोन। आपको ध्यान होगा नाथन लियोन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। और बात की जाए साथियों, यहाँ पर भारत के किस जहाज ने 29 जून 2023 को सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? आईएनएस त्रिशूल। आपको ध्यान है सेशेल्स एक द्वीपीय देश है जिसके साथ भारत के संबंध आजकल चर्चा में रहे। पिछली आरएस भर्ती में भी सेशेल्स के बारे में पूछा गया था। अब बात करी जाए अगले प्रश्न की, तो वो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाए जाने के संदर्भ में श्री अन्न गान, अबंडांस इन मिलेट्स। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अबंडांस इन मिलेट्स, श्री अन्न। पहला प्रश्न यह बनता है का वीडियो भारतीय मूल की किस अमेरिकी गायिका ने तैयार किया? अब बात करूं तो इस प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न घोषित किया गया? तो साथियों, ये यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। यूएनओ में भारत ने एक मोटे अन्न जो है, मोटा अन्न अपना बाजरा, मिलेट्स वगैरह जो आता है उसको श्री अन्न के रूप में यहाँ पर श्री अन्न ईयर बनाने की यानी कि श्री अन्न वर्ष बनाने की घोषणा की थी। सॉरी दोस्तों, बात की जाए कि ये जो श्री अन्न वर्ष है तो उसके लिए जो श्री अन्न गान बनाया है उसका वो गाने का बोल क्या है? गाने का बोल है अबंडांस इन मिलेट्स। और जो गाना गाया है वो किसने गाया है? तो वो है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह के बारे में आपको मैं बता दूं, ये भारतीय मूल से संबंध रखती है लेकिन अमेरिका में निवास करती है और अमेरिका के गाने गाती है। अब बात करी जाए न्यूयॉर्क के कानेर्गी कॉरपोरेशन 28 जून 2023 को जारी वर्ष 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में किसे नामित किया गया है? महान अप्रवासियों की सूची में अजय बंगा को नामित किया गया है। साथियों, अजय बंगा एक बड़ा नाम है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक, आपको ध्यान होगा वर्ल्ड बैंक से कई परियोजनाएं राजस्थान सरकार में भी उनकी सहायता से चल रही है। और वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक आपको ध्यान होगा सभी देशों को, मतलब अधिक से अधिक देशों में सामाजिक सरोकार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। भारतीय मूल के किस उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ को वियना में बाहरी अंतरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय निदेशक के रूप में 27 जून 2023 को नियुक्त किया गया है? तो बात करी जाए आरती होलामेनी। आरती होलामेनी को उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ को वियना में बाहरी यूएन कार्यालय के निदेशक के रूप में यहां पर डायरेक्टर बनाया गया। अब बात की जाए विश्व संसाधन संस्थान। विश्व संसाधन संस्थान 27 जून 2023 को जारी किए एक वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार विगत वर्ष में 1 करोड़ 2 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राथमिक वर्षावन काटे गए, जिनकी पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो साथियों, आपको ध्यान होगा कि प्राथमिक जो वर्षावन है उनमें कटौती लगातार हो रही है। तो कई मतलब प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए आदमी कुछ भी
कुछ भी अपने स्तर पर कर देता है और वो प्राथमिक वर्षावनों को भी काट देता है। तो उसके लिए एक संस्थान है साथियों, विश्व संसाधन संस्थान, वो एक रिपोर्ट जारी करता है कि अब की बार कितने वर्षावन कटे हैं। तो पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार जो ये प्रतिशत है वो 10% अधिक आया है। साथियों ये जो सभी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। मैं यहां से कह रहा हूं सीधा प्रश्न उठेगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करी जाए उक्सी चीन में आयोजित जून 2023 में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? सीए भवानी देवी। साथियों सीए भवानी देवी वो तलवारबाज है जो कि भारत की एक तरह से देखा जाए तो भारत में इन्होंने तलवारबाजी की एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान समय में एकमात्र तलवारबाजी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करी है। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी कुछ दिनों पहले एक बार सभी खिलाड़ियों से मिले थे, तब इन्होंने अपनी तलवार जो है वो मोदी जी को गिफ्ट करी थी। अब बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च सम्मान से 25 जून 2023 को सम्मानित किया गया? आपको ध्यान होगा मोदी जी के दो दौरे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दौरा जो था वो था उनका अमेरिका का, जो कि अमेरिका में उन्होंने जून के महीने में किया था, और दूसरा दौरा था वो अमेरिका से तुरंत वो मिस्र चले गए थे, यानी कि उन्होंने 5 दिन का दौरा तो उनका अमेरिका था और 3 से 4 दिन का दौरा मिस्र में था। मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिस्र में वहां पर जो बोहरा समाज की जो मस्जिद है उसमें भी जाकर आए थे। अब बात करी जाए जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर आ। भारत की इसमें क्या रैंक है? आपको ध्यान होगा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, यानी कि प्रेस की दृष्टि से, मतलब पीस की दृष्टि से, वर्ल्ड पीस सूचकांक की दृष्टि से, यानी शांति सूचकांक की दृष्टि से आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा और भारत की रैंक यहां पर 126वीं रही है। और बात करी जाए 21 से 24 जून 2023 को अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फेवर एंड फेवर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रति भेंट की? तो आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 21 जून से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी आधिकारिक यात्रा थी। इससे पहले एक बार पहले भी वो आधिकारिक यात्रा में गई हैं। उसके अलावा दूसरी एक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि हिंदी में बोलने वाले दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि अमेरिकी कांग्रेस में बोले। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के नाम पे एक रिकॉर्ड और हो गया कि 2 बार अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री है। तो साथ ही वो जो पुस्तक है उसका नाम है द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। और डेनिस फ्रांसिस किस देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो साथ ही बात करी जाए ये है त्रिनिदाद और टोबैगो के। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जल्दी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं बच रही है वो उनको हम जल्दी शेयर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।